नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और मैं 7th क्लास में हूँ। मेरे स्कूल का नाम विज़डम पब्लिक स्कूल है और मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और मेरी मम्मी का नाम ममता दे है, मेरे पापा का नाम संजय दे है और मेरी बहन का नाम ममता दे है। और मेरी फ्यूचर जॉब IPS ऑफिसर है और मेरी हॉबी है डांसिंग, सिंगिंग। और मेरे को डांस और सिंगिंग बचपन से बहुत पसंद है। मैं टीवी पे देखती थी कि सब लोग डांस और बाकी सब चीज़ें करते हैं, तो उसमें मेरा भी मन होता था कि मैं भी करूं। तो इसीलिए मेरा इंटरेस्ट तब से पैदा हुआ और मैं आगे चल के भी ऐसे ही अपने आप को मोटिवेट करना चाहती हूँ। और मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, वो मेरे को बचपन से सपोर्ट करते हैं। और मैंने स्कूल में अपने बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्ट लिए और उनमें मैं फर्स्ट सेकंड आई हूँ। जब भी हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो मैं उसमें हमेशा पार्ट लेती हूँ। और मैंने रामलीला मंचन में भी पार्ट लिया था, उसमें मैं फर्स्ट और सेकंड आई थी। और मैं हमेशा से ही मतलब टॉप करती आई हूँ क्लास में। मैं टॉपर हूँ अपने क्लास की, मैं बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हूँ। मेरी हमेशा प्रेजिंग होती है पढ़ाई को लेकर एंड एक्टिविटीज़ को लेकर। मेरे टीचर से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड मेरी सीनियर्स और जूनियर्स भी मेरे उनसे बहुत अच्छे से बनती है और मैं सबसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। सब मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो अपने स्कूल की लीडर भी हूँ, सब मेरी बात मानते हैं और सब मुझे प्रोवोक करते हैं कि तो इनमें पार्ट ले, इसमें पार्ट ले। और जब भी कुछ भी चीज़ मतलब ऐसे स्कूल में बोला जाता है कि इसमें पार्ट लेना है, तो वो सबसे पहले आके मुझे बोलते हैं कि मनीषा इनमें पार्ट लो। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, फिर ब्रश करती हूँ और फिर नहाने जाती हूँ। नहाने के बाद मैं मंदिर में पूजा करती हूँ, मेरी मम्मी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है एंड देन मैं रेडी होके स्कूल जाती हूँ। मम्मी! हाँ बेटा। मम्मी, मुझे स्कूल बैग दे दो, मुझे देरी हो रही है। अभी आई बेटा।
Good afternoon, students. How are you? I hope nowadays you are concentrating extremely at high level on your academics. Yes, ma'am. And you know why I'm asking all this? Why? Because your exams are on the head, right? So let's do the revision. I would like to start with the revision for your polity chapter, that is market around us. First of all, just tell me, what is market? As the chapter name is market around us, है ना? So you should know what is market. Tell me. Just raise your hand those who know the answer. What is market? Yes, Nikki? A place where you find all kinds of goods. Okay, so from here we get to know that a market is a place from where we get the things we need, right? Okay. Absolutely correct. Sit down, Nikki. Okay, good. Now, whenever we need something which we require, where we used to pursue? I am the principal of Wisdom Public School. Manisha is a student of this school only. She is very good dancer, and from the beginning she is dancing very well, and she took part in our annual function also, and her item was appreciated very much. She is not only a good dancer, she is a good singer as well, and she is good in academics also. किसमें कितना है दम, टैलेंट शो के द्वारा इसको अपनी प्रतिभा को और अधिक निखारने का एक मंच दिया है, और मुझे बहुत खुशी है कि ये लड़की ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई है, और मैं चाहती हूँ कि ये वहाँ से अवश्य ही प्राइज जीत कर आए, और पूरे विजडम फैमिली की शुभकामनाएं इसके साथ हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिचा है और मैं 7th क्लास की क्लास टीचर हूँ। वेल, मोनिशा मेरी क्लास की एक स्टूडेंट है एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड स्टूडेंट। शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट और हर टैलेंट इज़ शोन टू यू। और प्रोग्राम किसमें कितना है दम, एंड she is extraordinary student, and she is not talented in activities as well as she is talented in co-curriculum activities also, और वो पढ़ने के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छी है। वह पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार है, हमेशा उसका बिहेवियर जो वो बहुत अच्छा रहता है। क्लास के अंदर जो है वो किसी भी तरह का कोई भी उसका बुरा बिहेवियर नहीं है, और वो हमेशा दूसरे बच्चों को भी हंसाने की कोशिश करती है। जब भी उसके क्लासमेट के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमेशा उनका साथ देती है। एंड उसने किसमें कितना है दम शो के अंदर पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से कि वो 4 राउंड सिलेक्ट होने के बाद फाइनल में ग्रैंड फाइनल के लिए जो है वो सिलेक्ट हुई है। तो मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि वो इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, और हम सब चाहते हैं कि मोनिशा जो है विजडम पब्लिक स्कूल का, अपने माता पिता का, हम सब का नाम जो है वो रोशन करे और कामयाबी को छुए और हमेशा आगे बढ़ती रहे। और स्कूल में प्रेयर करवाती हूँ। प्रेयर मैं ही करवाती हूँ स्कूल में, मेरे को बोला गया है, और मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे करवाते हैं। और उसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है, और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, और मेरी फेवरेट टीचर रिचा मैम है। और आफ्टर क्लासेस हमारी रिसेस होती है। रिसेस में हम लोग 6 फ्रेंड्स मिलके हम लोग लंच करते हैं, एंड देन हम खो खो एंड बाकी अदर गेम्स खेलते हैं। एंड उसके बाद हमारी क्लास फिर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद 2-3 पीरियड्स के बाद हमारी छुट्टी हो जाती है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मम्मी पापा का और अपनी पूरी फैमिली का, जो मेरी हर एक विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। आज मेरे मम्मी पापा के कारण ही मैं फाइनल में पहुँची हूँ। आई होप मैं फाइनल जीत के दिखाऊंगी। नमस्कार जी, मेरा नाम संजय डे।
मेरा बेटी का नाम मनीषा, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ वो डांस भी करती है, सिंगिंग भी करती है। हमारा सबसे प्यारा बच्चा है, सबसे छोटा है। मेरा लड़की पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, हर साल फर्स्ट आता है स्कूल में। मैडम भी बहुत प्यार करती है उसको। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने डांसिंग सिंगिंग में बहुत इंटरेस्टेड है, इसीलिए हम उसको चाहता हूँ जो चाहे वो करे। उसको डांस का शुरू से ही मतलब इंटरेस्ट है, बचपन से ही। हमारा वहाँ पूजा वगैरह होता है, वहाँ भी उसको उठा के ले जाता, गोद में जब बच्चा था तब भी गोद में उठा के ले जाता था, डांस कर ले डांस कर ले। तब से वो डांसिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट करता है, डांस और सिंगिंग में। खाने पीने का शौक है उसका है बर्गर के, चिकन बर्गर और चिकन बिरयानी, वो ज़्यादा फेवरेट है इसका। और स्कूल में भी बहुत तारीफ होता है। मैं स्कूल में जाता हूँ तो मैडम मोनिशा का बहुत तारीफ करता है, तो उसमें भी हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है बच्चे के बारे में कोई तारीफ करे तो। अब मेरा बेटी ने किस्म कितना है दम, पहले 4 राउंड पार करके मेरी बेटी ग्रैंड प्लेन में पहुंच गई है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ मेरा बेटी फाइनल राउंड जीत के आए, वो अपना स्कूल का, अपना सिटी का और हमारा पूरा परिवार का नाम रोशन करे। थैंक यू KKSD बेटी को सपोर्ट करने के लिए। नमस्ते, मनीषा की मम्मी हूँ। मेरा नाम ममता है। मेरा 2 बच्ची है, दोनों बेटी है। मेरी बड़ी बेटी ममिता है और मेरी छोटी बेटी मोनिशा है। मेरी मेरा दोनों बेटी बहुत टैलेंटेड है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है। दोनों बेटी मेरा हर साल स्कूल में फर्स्ट आते हैं और मेरी बड़ी बेटी नीट कंप्लीट कर रही है और मेरी छोटी बेटी डांस में बहुत अच्छा है। छोटी में जब से मतलब मेरे जो बेटी है छोटी मोनिशा, ये बहुत मन्नत से हमको मिला है। मेरी छोटी बेटी जो है ना, ये हमें बहुत मन्नत करके मिली है। ये बचपन से जब से ये चलना शुरू किया है तब से इसको मतलब डांस की बहुत शौक है, बहुत। जब भी ये मतलब खाना गाती है, सोते सोते बातें करते करते इसको डांस करने का बहुत शौक है। और ये स्कूल में भी हर चीज़ में फर्स्ट आती है, पढ़ाई में भी, डांसिंग में भी, सिंगिंग में भी, हर चीज़ में। जब मैं स्कूल में जाती हूँ मोनिशा के नाम लिया जाता है, मोनिशा की मम्मी हर तरफ गूंजती है उसकी नाम, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी बहुत प्राउड फील होता है मुझे खुद को, उसकी मम्मी होने से गर्व होती है मुझे। मेरे दोनों बच्चे के लिए मैंने कभी छोटी से कभी भी मतलब ऐसे कोई टीचर वगैरह कुछ नहीं लगा, जैसे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, उस चीज़ में मैंने कोई टीचर नहीं रखा। ये खुद से ही मतलब यूट्यूब देख के, जैसे मतलब टीवी में हर लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो ये देख के बोलती है मम्मी मुझे भी करना है, मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, मुझे भी ऐसे इन लोगों की जैसा आगे जाके कुछ बनना है। तो मैं इसको बहुत सपोर्ट करती हूँ। मैं एक मम्मी की तरफ नहीं, एक दोस्त की जैसा इन लोगों से मिलती हूँ, दोस्त जैसा बिहेव करती हूँ, इन लोगों को मोटिवेट करती हूँ आगे मतलब बढ़ाने के लिए, आगे चलने कुछ करे। मुझे बचपन में डांसिंग और सिंगिंग का बहुत शौक था, लेकिन मेरा घर से कोई सपोर्ट नहीं था और हमारी ज़माने में ऐसा कोई मतलब प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं पाई। तो मैं चाहती हूँ मेरे लड़की की मतलब मेरी बच्ची की वजह से मेरा सपना पूरा हो और मैं इनका ये सपना मैं पूरा भी करूँगी। और ये जो मेरा ये बच्चा है ना, बहुत मतलब बहुत प्यारा है, सबसे मतलब आँखों का तारा है, बिल्कुल एकदम सबकी सर आँखों पे रहता है। ये बहुत चुलबुली सी है, बहुत क्यूट है, नॉटी है बहुत। और ये जैसे है ना, जैसे ये बड़ी दीदी नहीं, ऐसे मोटिवेट करती है दीदी को। दीदी की पेपर के टाइम पे ये दीदी की पढ़ाई कैसे तैयारी करना है, कैसे एक दूसरे से मतलब घुल मिल के, जैसे अब भी ये लड़ाई करेगी, फिर थोड़ी देर बाद देखती है इन लोगों में मतलब कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे करते हैं। और ये जो है ना छोटी से इसकी मतलब सबसे प्यारा है घर से, इसका छोटा चाचा ये इसके सबसे प्यारा है। और जैसे इसका दादी तो इसकी हर चीज़ में इसकी मतलब नटखटीपन, इसकी चुलबुलीपन मतलब सब लोगों को बहुत पसंद होता है। इसकी फेवरेट जो चीज़ है ये मतलब कभी भी अगर चाहे उसको रोटी ना मिले, खाना ना मिले, लेकिन उसको बिरयानी चाहिए। और हर शाम होते एक दिन भी नहीं जाएगा इसको मोमो चाउमीन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो घर में लड़ाई शुरू हो जाएगा। ये मतलब स्कूल में कोई भी चीज़, कोई स्कूल का लीडर भी है ये, बड़े बड़े बच्चे जैसे 8th के 9 के, लेकिन ये सब के लीडर है, इसकी बात सब मानते हैं। हर चीज़ स्कूल में कोई भी मतलब फंक्शन हो, कुछ भी हो, सबसे पहले प्रिंसिपल मैम हर बच्चे आके इनको बोलेगी मनीषा चल पार्टिसिपेट करना है, इनको बोलेगी डांस सीखा, मैडम भी खुद आगे बोलेगी मनीषा कैसे क्या करना है। मतलब इससे ऐसा लगता है जैसे वो प्रिंसिपल नहीं, ये प्रिंसिपल है स्कूल का।
मतलब हर चीज़ कैसे क्या करना है मोनिशा से पूछेगी, बेटा ये डांस कैसे तैयार करना है, ये गाना सही रहेगा, इसको पूछेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुद को प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मेरा जो ये बेटी है ना, छोटी बेटी, मेरे बड़ी बेटी की 8 साल बाद हुई है, बहुत मन्नत से, बहुत मतलब बहुत पूजा करके, बहुत मन्नत करके फिर जाके ये लड़की हुई है मेरी। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से नेशनल किया हूँ कबड्डी में, और मैं फुटबॉल में मतलब खेलती थी, अच्छी खेलती थी, लेकिन मैंने नेशनल नहीं किया। लेकिन मैंने अच्छा एक स्पोर्ट्समैन हूँ, लेकिन मेरा फैमिली उतना सपोर्ट नहीं था मुझे, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई। और मुझे जॉब का भी बहुत ऑफर आया था, शादी की बाद भी आया था, लेकिन मेरा जो है ना, मेरा ससुराल थोड़ा पुराना ख्यालात का था, तो मुझे करने नहीं दिया जॉब। मुझे पोस्ट के थ्रू मुझे जॉब आया था, जैसे होता है ना टिकट चेकर, रेलवे से आया था मुझे, और बंगाल पुलिस से भी आया था, लेकिन मुझे करने नहीं दिया। लेकिन अभी बोलते हैं, मेरे सासू माँ भी बोलते हैं, मेरा हस्बैंड भी बोलते हैं करो, लेकिन अभी मेरा उम्र का है जो मैं करूँगी, उम्र पार हो गया है मेरा। अब मेरी बेटी ने किस में कितना है दम, पहले 4 राउंड क्लियर करके मेरी बेटी ज्ञान फिलाने तक पहुँच गई है। और मैं चाहती हूँ, भगवान से दुआ करती हूँ, मेरी बेटी जो है विनर बन के ज्ञान फिलाने जीत के आए, और हमारी परिवार की और इसकी स्कूल की, शहर की नाम रोशन करे। धन्यवाद, थैंक यू। एंड फिर जब मैं घर आती हूँ तो मैं अपनी ड्रेस चेंज करती हूँ, एंड देन खाना खाने के बाद मैं अपना होमवर्क करती हूँ, एंड शाम को मैं अपने पापा से चाउमीन मोमोज मंगवाती हूँ और खूब जमकर खाती हूँ, और फिर मैं अपने होमवर्क भी करती हूँ। When you think of water, what images come to your mind? You think of rivers, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. By noon the puddles vanish. Where does the water go? The sun's heat causes evaporation of water into water vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. Our earth is like a terrarium. The same water that existed centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. The major sources of fresh water are the rivers, ponds, springs and glaciers. The ocean bodies and the seas contain salty water. The water of the ocean is salty or saline as it contains lard. जब मैं घर पे फ्री होती हूँ तब मैं अपनी बहन के साथ लूडो खेलती हूँ, एंड मैं अपनी मम्मी के साथ उनकी हेल्प करती हूँ, छत पे डांस प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा फेवरेट फास्ट फूड मोमोज़ है, स्टीम मोमोज़, और मेरी फेवरेट फ्रूट है मैंगो। जब मैं घर पे फ्री होती हूँ तब मैं अपनी रीडिंग की भी प्रैक्टिस करती हूँ और राइटिंग की भी प्रैक्टिस करती हूँ।
और मैं अपनी सिंगिंग की भी प्रैक्टिस करती हूँ। डांस के साथ साथ मुझे सिंगिंग करना भी अच्छा लगता है एंड मुझे ड्राइंग करना भी अच्छा लगता है एंड मुझे एक्टिंग करना भी पसंद है एंड मुझे मॉडलिंग करना भी अच्छा लगता है। अ गार्डनर डैश पर मीटर डायमीटर इज इक्वल टू 21 मीटर, रेडियस इज नॉट गिवन, सो व्हाट विल बी द आंसर? दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बार समझा दो। दीदी आ जाओ। रुक आती हूँ अभी। ये कैसे होगा? कौन सा? ये वाला क्वेश्चन। हाँ, इसमें डायमीटर और डायमीटर गिवन है बस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये बताना है कि उसने जो 2 राउंड लिए हैं पूरे गार्डन का, उसमें कितना रोप यूज़ होगा, ठीक है। तो हमें उसके लिए सरकमफ्रेंस पहले निकालना पड़ेगा। तो हमें पहले डायमीटर दिया है, उसके लिए हमें पहले सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और डायमीटर से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मतलब फॉर्मूला पहले हमें देखना है। तो 2 तो एक नंबर कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर 21 है, तो 21/2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करके हमारा एक सरकमफ्रेंस का निकल जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल एंड ये 7 के टेबल में 3 7 है 21, 3 2 6 66, ठीक है। तो अगर हमें 2 राउंड कवर करने हैं रोप के, तो हमें कितना मीटर का रोप लगेगा? तो 66 मीटर तो 1 सरकमफ्रेंस का, और 2 का निकालना है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो, ना कुछ मांगा तूने दिल से दिया जो दिया, तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। नमस्कार, मेरा नाम मोमिता है। मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम मनीषा है और मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ और मेरे को डांसिंग और सिंगिंग का बहुत शौक़ है। इसके साथ साथ मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल नीट की तैयारी मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं एक अच्छी डॉक्टर बन सकूँ और अपने फैमिली का नाम रोशन कर सकूँ। इसके साथ साथ मुझे भी सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक़ है और ड्राइंग भी मैं बहुत अच्छा करती हूँ। मेरी बहन से ज़्यादा मेरी दोस्त है। मैं जब भी मेरा मूड लो होता है या कुछ भी होता है, हालांकि मैं बड़ी हूँ लेकिन फिर भी वो मुझे मेरे से ज़्यादा समझती है। मेरे से ज़्यादा बड़ी तो वो उसके बातों से वो ही लगती है, क्योंकि हर बार जब भी मेरा मूड ऑफ होता है या कोई भी सिचुएशन ऐसा आता है तो हमेशा वो मेरी हेल्प करती है, हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। और कभी भी जब मम्मी से भी अगर मुझे डांट पड़े या कुछ भी हो जाए, ऐसे कोई मुझे डांटे भी, तो हमेशा मतलब उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन वो मेरे साथ खड़ी ना हो और बाकी सब मेरे साथ हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और उसके साथ साथ मैं पूरे दिन उसकी पढ़ाई में भी हेल्प करती हूँ और साथ साथ वो ड्राइंग करती है उसमें भी हेल्प करती हूँ, और सिंगिंग डांसिंग में तो मैं उसकी शुरू से ही साथ देती हूँ। और साथ साथ जब भी वो डांस की प्रैक्टिस करती है, कोई भी अगर उससे स्टेप वगैरह में दिक्कत आती है तो वो मेरे से ही पूछती है, दीदी ये कैसे होगा। अब जैसे मेरे को भरतनाट्यम अच्छा आता है, उसको बॉलीवुड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जो क्लासिकल डांस है स्पेशली उसमें मैंने उसकी बहुत हेल्प की है। जैसे स्कूल में भी कभी कभार कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें स्कूल में तो मेनली क्लासिकली मैम लोग अलाउड करते हैं, तो हर बार जब भी उसका क्लासिकल का हुआ है तो मैंने ही उसको सिखाया है और बॉलीवुड में उससे सीखती हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे को सिखाते हैं डांस। और मेरा मानना है कि जैसे कोई
छोटा है तो हम उसको ऐसा ना माने कि वो छोटा है, क्योंकि उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बस सिखाने वाला होना चाहिए। और पढ़ाई में भी जैसे उसको मैथ्स में डाउट सॉल्विंग में प्रॉब्लम होती है, बाकी सब तो वो खुद करती है, वो बहुत ब्रिलियंट बच्ची है, स्कूल में हमेशा टॉप करती है। इवन मैं तो शॉक्ड हूँ कि मतलब इतनी अच्छी बहन मुझे कैसे मिली। लाइक मेरे कभी भी मतलब मैं भी थी सही पढ़ाई में, लेकिन मेरी बहन जो है वो उसके हमेशा 95 अबव मार्क्स आते हैं, 98% भी आते हैं। तो लाइक ये सुन के भी ऐसा लगेगा कि बहुत लाइक टॉपर वाली बात है। उसके साथ साथ ये डांसिंग में भी उतना ही अमेजिंग परफॉर्म करती है, तो हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट है वो। उसको देख के मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए मैं भी अपने नीट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ पाती हूँ उसको देख के ही। और उससे मेरे को भी हौसला मिलता है। जब भी उसको पढ़ाना होता है तो वो मैं ही पढ़ाती हूँ। और जैसे मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, कोई मेरे टॉपिक मैंने प्रिपेयर किया और मुझे सुनाना हुआ तो कौन सुनेगा, मम्मी तो बिज़ी रहती है और पापा बाहर रहते हैं, तो इसीलिए तब मैं अपनी बहन को ही देती हूँ। और वो मतलब छोटी है बट फिर भी वो मेरी पढ़ाई ऐसे सुनते हैं जैसे उसी की पढ़ाई है, वो उसको सब समझ आता है। उसको बड़ों की भी पढ़ाई मतलब उतनी ही मतलब जितना मुझे आता है उतना ही वो समझ जाती है। मैं तो सोचती हूँ कि चलो ये मेरे साथ नीट ही दे लेगी या तो, क्योंकि ये इतनी ब्रिलियंट बच्ची है और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर भी वो बहुत अच्छा करेगी लाइफ में। मुझे हमेशा उस पर बहुत ट्रस्ट रहा है। जब भी कुछ किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो डांस में हो या कोई और एक्टिविटीज़ हो, हर वक्त मुझे उस पर एक विश्वास रहता है कि हाँ वो इसी चीज़ के लिए बनी है और वो ज़रूर उस चीज़ को अच्छे से करेगी। और इवन जब भी कोई फंक्शंस होते हैं, फैमिली फंक्शंस में भी, और हमारे वहाँ पे दुर्गा पूजा होता है, तो दुर्गा पूजा में भी जैसे हमारे फंक्शंस होते हैं तो हर बार जो डांस वाला चीज़ है तो वो वही स्टार्ट करती है पहले। और वो मतलब इतना डांस में क्या बोलूँ, मंत्रमुग्ध रहती है। तो उसको देख के ना आपका खुद मन करेगा कि आप भी डांस करो साथ में। इवन जिनको डांस पसंद नहीं है वो भी आके नाचते हैं, बताओ। अब मेरी बहन ने जैसे बचपन से ही वो डांस कर रही है। इवन वो लाइक 1 महीने की थी, वो 1 महीने की थी तब से उसको डांस में इतना इंटरेस्ट है। मतलब वो चलना ही सीखी थी बस, तब से वो डांस कर रही है। और अभी धीरे धीरे जितनी बड़ी हुई है उतना उसका स्किल जो है वो इम्प्रूव होता गया है। और अभी हमें तो इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन स्कूल में एक दिन हमें KKHD वालों के बारे में पता चला और इसने घर पे आके बताया, तो हम इतना खुश हुए क्योंकि हमें तो पहले पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, कैसे हम बड़े प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ सुनते ही मम्मी पापा ने, हमने बहुत मोटिवेट किया उसको, और उसको भी बहुत इंटरेस्ट था। तो फिर ऐसे करके उसने पार्टिसिपेट किया और वो चारों के चारों राउंड क्लियर करके अभी वो ग्रैंड फिनाले तक पहुंच गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो फाइनल राउंड जीत के आए और फैमिली का और मम्मी पापा का सबका नाम रोशन करे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम परिदे है। निशा मेरी कज़न सिस्टर है। मेरी बहन डांस बहुत अच्छा करती है। स्कूल में भी बहुत सारे डांस ने पार्टिसिपेट लिए हैं एंड वो बहुत अच्छा डांस करती है। मतलब उसको डांस बहुत अच्छा आता है। उसके बारे में जितना कुछ कहो ना उतना ही कम है। एंड उसे स्कूल में इतने सारे पार्टिसिपेट मिले हैं, वो हर एक में पार्टिसिपेट करती है, डांस करती है, बहुत अच्छे तरीके से करती है, अपने दोस्तों को भी सिखाती है और वो मेरी फ्रेंड जैसे रहती है। मेरे को हर एक बात शेयर करती है, मैं उसको सारी बातें शेयर करती हूँ। हम दोनों बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, डांस करते रहते हैं हर समय। जैसे कि गेम्स लूडो हो गया, कैरम हो गया, ये सब खेलते रहते हैं फ़ोन में। और एक्टिविटी बहुत सारी न्यू एक्टिविटी करते हैं और हमें इतना अच्छा लगता है। एक साथ में रहते हैं, बैठते हैं। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। मतलब हर बार वो फर्स्ट आती है या सेकंड आती है और मतलब हर समय टॉप ही करती है क्लास में। और क्लास की वो मॉनिटर है। वो जोन से भी क्लास में जब से आई हूँ, जब से मैं उसे देखती हूँ ना, वो जोन से भी क्लास में है, वो ना हर समय मॉनिटर रहेगी क्लास की। मतलब कि हर बच्चों को एक ना एक चीज़ सिखाती ही है। जैसे कि उसको समझाना कि ऐसे ये होगा। मैम उसे कहती है कि इन सबको समझाना, मैं बाहर से आती हूँ। वो इतने अच्छे तरीके से बच्चों को समझाती है, मतलब पढ़ा देती है पूरा। जैसे मैम पढ़ाती है ना वैसे ही, और बिल्कुल अच्छे तरीके से बच्चों को
बातें करती है, उसकी वो बोलने चालने में भी बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छे तरीके से बोलती है, मतलब बातें करती है, बहुत अच्छे तरीके से रहती है। अब मेरी बहन में किस में है कितना दम, उसके 4 राउंड पार करके अब वो फाइनल राउंड पे आ चुकी है। भगवान करे कि वो फाइनल राउंड भी जीत के आए, अपने स्कूल का, पूरी सिटी का और हमारे घर का नाम रोशन करके आए। ऑल द बेस्ट मनीषा दीदी। KKHD का मुझे मेरे स्कूल से पता चला। उन्होंने हमको बताया कि KKHD शो एक मल्टी टैलेंटेड शो है, इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पे दिखा सकता है। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था कि मैं भी टीवी पे आऊँ और अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकूँ। फिर मैंने KKHD का डांस में फॉर्म फिल किया। मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड सोनीपत में हुआ, थर्ड और फोर्थ राउंड भी सोनीपत में हुआ। ऐसे करके मैंने चारों राउंड क्लियर किए। अब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई हूँ। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मैं ये फाइनल राउंड भी जीत कर आऊँ, अपने स्कूल का, अपने शहर का और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ वरुण सर का और उनकी पूरी KKHD की टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHD।